दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का सुकून एफएम चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी सीक्रेट घर जमाई। दोस्तों कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक ज़रूर करें। चलिए आज के एपिसोड नंबर 211 में आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं कहानी। समर ने ठंडी निगाहों से स्काई ब्रेकिंग एम्पर को देखकर कहा, तुम्हारा बेटा खुद ही मुसीबत मोल ले रहा था, इसलिए मैंने उसे मार डाला, बिल्कुल तुम्हारी तरह। मैं तुमसे लड़ने नहीं आया था, तुम यहाँ मरने आए हो, तो ठीक है, आज मैं तुम्हारे बेटे के पास नर्क में भेज देता हूँ। ये कहकर समर ने अपने भाले से एक चाप घुमाया। काले सफेद प्रकाश की दोहरी किरणें, जिनमें अब एक संत हाफ की पावर थी, बिजली की स्पीड से एम्पर की तरफ लपकी। यह प्रहार संसार की उत्पत्ति जैसा प्रतीत हो रहा था। आगे से एम्पर ने खतरे को भांप कर अपनी कांस्य सन तलवार से बचाव किया और एक बार फिर डायमेंशनल बाधा टूट गई। धूल और धुएं का गुबार छा गया। यह दृश्य इतना भयानक था कि कियारा, जिया और उसके साथी कई किलोमीटर पीछे हटने पर मजबूर हो गई। तभी मेन कमांडर ने कांप कर कहा, तो ये संत लेवल के अधिकारों के बीच की लड़ाई है। अगर मैं वहां होता तो मेरा शरीर राख हो जाता। वहीं कियारा की आंखों में चिंता थी, लेकिन समर शांत था। वो जानता था कि उसके पास अभी भी कई तुरूप के पत्ते हैं। उसका अनुमान था कि एम्परर की तलवार कभी खुद कांस्य संत की रही होगी, इसलिए उसमें समान एनर्जी थी। फाइट जारी रही। आकाश से पाताल तक दोनों फाइटर्स के वार से धरती फट रही थी। लावा फूट रहा था, लेकिन कोई भी एक दूसरे को हरा नहीं पा रहा था। समर ने सोचा, मैं किलिंग गोड लो का इस्तेमाल नहीं कर सकता, वो अभी रिचार्ज हो रहा है। मुझे कोई दूसरा तरीका खोजना होगा। तभी अचानक उसे अपने मन की गहराई में छिपे काले सफेद चक्की के पत्थर की याद आई। यह अराजकता का परम खजाना था, लेकिन यह लालची पत्थर बिना किसी फायदे की मदद नहीं करता था। इसलिए समर सोच में पड़ गया कि वो उसको किस चीज का लालच दे। तभी समर ने एक चाल चली। उसने फाइट रोकी और एम्परर से कहा, हम धर्म खजानों से लड़ते लड़ते बूढ़े हो जाएंगे, क्यों ना हम स्पिरिचुअल अटैक करें। तुम पहले हमला करो, मैं तुम्हें अपने खिलाफ कोई भी स्पिरिचुअल खजाने का इस्तेमाल करने दूंगा, और मैं जवाब में हमला भी नहीं करूंगा। समर की बात सुनकर एम्परर चौंक गया। उसने हैरान होकर कहा, क्या तुम सच में ऐसा कर रहे हो? मैं हमला करूंगा और तुम बचाव नहीं करोगे? आगे से समर ने कॉन्फिडेंस से कहा, हाँ, अगर मैं हिला तो मैं हार मान लूंगा। ये कहकर वो अपने प्लान पर पूरा भरोसा कर रहा था। वहीं उसकी ये बात सुनकर एम्परर की आंखों में चमक आ गई। वो जानता था कि फिजिकली समर को हराना मुश्किल है, और अगर वो घायल हो गया तो बाकी दुश्मन उसे लूट लेंगे। ये सौदा उसके पक्ष में था, इसलिए उसने उसके साथ सहमति जताकर कहा, ठीक है, मरने के लिए तैयार हो जाओ। तो एम्परर ने 3 काली घंटियां निकाल ली। ये स्वर्गीय संत घंटियां थी, और ये संत लेवल की सामग्री से बनी थी। इन घंटियों को देखते ही समर के भीतर छिपे डार्क नाइट एम्परर ने चेतावनी देकर समर को टेलीपैथी से कहा, छोटे, सावधान, ये घंटियां एंशियंट काल के किसी संत की थी, जो स्पिरिचुअल हमले में माहिर थे। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी से झेल नहीं पाएगी। समर का चेहरा गंभीर हो गया। उसने तुरंत अपने मन में काले सफेद चक्की के पत्थर से संपर्क करके कहा, बाहर एक संत लेवल का स्पिरिचुअल खजाना है। अगर तुम मेरी मदद नहीं करोगे तो मैं मर गया, तो तुम भी नहीं बचोगे। उसकी बात सुनकर चक्की के पत्थर में लालच आ गया। उसके और समर के बीच एक सौदा पक्का हो गया था। तभी समर ने एम्परर को ललकार कर कहा, जल्दी करो, बकवास बंद करो और हमला करो। समर की ललकार सुनकर एम्परर ने क्रूरता से हंसकर 3 घंटियों को हिला दिया। डिंग डिंग डिंग, स्पिरिचुअल लहरों किसी एंशियंट जानवर की दहाड़ के तरह समर की तरफ बढ़ गई। जहां से वो गुजरी वहां डायमेंशंस में काले छेद हो गए। दूर खड़े दर्शक दर्द से कराह उठे। उनके कानों से खून बहने लगा था। वहीं समर अपनी जगह पर अड़िग खड़ा रहा। तभी संत घंटियों की विनाशकारी स्पिरिचुअल एनर्जी समर के दिमाग में घुस गई। समर के मुंह से खून निकला। उसकी अपनी एनर्जी बिखरने लगी। समर ने मन में चिल्लाकर कहा, अब बाहर आ जाओ काले सफेद चक्की के पत्थर। उसने इतना ही कहा कि समर के माथे में एक काला सफेद चक्की का पत्थर प्रकट हो गया। उसने तुरंत उन घातक स्पिरिचुअल तरंगों को अपने प्रकाश के अंदर घेर लिया और निगल लिया। एम्परर का सबसे पावरफुल हमला चक्की के पत्थर का भोजन बन गया था। इसके बाद समर ने अपनी आंखें खोली और एम्परर को देखकर हंसा। उसने उपहास करके कहा, बस इतना ही? तुम्हें क्या लगा था कि तुम मुझे हरा दोगे? अब मैं तुम्हें इस खिलौने को नष्ट करके ही दम लूंगा। चक्की का पत्थर अब एम्परर की घंटियों को देख चुका था। उन्हें खाने के लिए बेताब था।
वो तेजी से एम्परर की तरफ उड़ा और एस आकार के प्रकाश से घंटियों को जकड़ लिया। एम्परर ने महसूस किया कि घंटियां उसके कंट्रोल से बाहर हो रही है, इसलिए उसने घबराहट के मारे चिल्लाकर कहा, मेरी घंटियां वापस करो। समर ने उपहास करके कहा, वापस? तुम बस देखते जाओ अब क्या बनता है। कुछ ही पलों में वो दुर्लभ खजाना पीसकर एनर्जी में बदल दिया गया और चक्की के पत्थर दोबारा समा लिया गया। तभी अपना कीमती खजाना नष्ट होता देखकर एम्परर ने खून की उल्टी की और एम्परर पागलपन की हद तक क्रोधित हो गया था। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, तुमने मेरा खजाना नष्ट कर दिया, तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगा। ये कहते हुए उसने अपना ब्लड लाइन टोटम एक्टिवेट करने का फैसला करके चिल्लाकर कहा, होली फ्लड ड्रैगन ब्लड लाइन टोटम। एम्परर ने अपनी अंतिम और सबसे भयानक पावर को जगाया। उसके सिर के ऊपर एक 10 किलोमीटर लंबा हरे शल्कों वाला फ्लड ड्रैगन प्रकट हो गया। यह इतना पावरफुल था कि समर से ब्लैक पाइथन, जो पहले ही हार चुका था, वो डर के हमारे कुंडली मारकर बैठ गया। ये ब्लड लाइन टोटम हाफ संत लेवल का था। तभी एम्परर ने कसम खाकर कहा, समर, मैं तुम्हारा सारा का सारा खून चूस लूंगा। उसकी धमकी सुनकर आगे से समर ने शांत भाव से कहा, तुम अपनी मौत को बुला रही हो, मुझ में भी थोड़ी एनर्जी के लिए भूख लगी है। ये कहते हुए उसने अपना फैसला करके चिल्लाकर कहा, भक्षक ब्लड लाइन टोटम। उसने इतना चिल्लाकर समर के सिर के ऊपर 9,000 मीटर चौड़ा एक विशाल काला भंवर बन गया। जैसे ही वो प्रकट हुआ, तारों की रोशनी मंद पड़ गई। भंवर ने एक भयानक खिंचाव पैदा किया। होली फ्लड ड्रैगन, जिसमें अपनी चेतना थी, इस भक्षक पावर को पहचान कर डर गया। वो भागना चाहता था, लेकिन भक्षक ब्लड लाइन टोटम ने उसे पूंछ से पकड़ लिया और क्रूरता से अंदर खींच लिया। एम्परर की सबसे पावरफुल ब्लड लाइन टोटम एक चीख के साथ भंवर में समा गई और कुछ ही पलों में शुद्ध एनर्जी बनकर समर के शरीर में लौट गई। समर के शरीर की एनर्जी और बढ़ गई थी। वो एनर्जी उसके कांसे स्पिरिचुअल नाभिक में विस्फोट हुई और वहां संत लेवल की एनर्जी का निर्माण होने लगा। समर ने ऑफिशियली तौर पर संत लेवल के हाफ स्टेज में कदम रख दिया था। उसे लग रहा था कि वो पूरी दुनिया को अपनी मुट्ठी में भींच सकता है। दूसरी तरफ अपनी लाइफ पावर और ब्लड लाइन टोटम खोने के बाद स्काई ब्रेकिंग एम्परर सूखकर काटा हो गया। वो खून थूक रहा था और गिरने ही वाला था। समर एक पल झपकते ही उसके सामने आ गया। समर का पंच एम्परर की छाती से टकराया। पंच उसे टकराते ही उसकी पसलियां चूर चूर हो गई। छाती में एक आर पार छेद हो गया। एम्परर दर्द से चीखा, आह, और उसकी आंखों में अभी भी नफरत थी। उसकी ऐसी घूरती आंखें देखकर समर ने उस पर चिल्लाकर कहा, अब भी घूर रहे हो, भाड़ में जाओ। और उसने अपने कांसे भाले से एम्परर के दिल को भेद दिया। 4 सुप्रीम एम्पररों में से एक स्काई ब्रेकिंग एम्परर के प्राण पखेरु उड़ चुके थे। उसकी आत्मा ने भागने की कोशिश की, लेकिन समर के चक्की के पत्थर ने उसे भी पकड़कर निगल लिया। दूर खड़े दर्शक ये सब देखकर सन्नाटे में थे। फिर उनमें कानाफूसी शुरू हो गई। उनमें से एक लड़के ने हैरानी से फुसफुसा कर कहा, स्काई ब्रेकिंग एम्परर मारा गया, समर ने उसे मार डाला। उसके पास खड़े लड़के ने धीरे से कहा, समर अब हाफ संत बन चुका है, वो अजय है, उसको कोई नहीं हरा सकता। भीड़ की नजरों में अब लालच नहीं बल्कि खौफ था। वो समझ गए थे कि समर से उलझने का मतलब अब सिर्फ मौत है। तभी किनारे पर दुबका हुआ ब्लैक एम्परर पाइथन अपने मास्टर को मरता देखकर भागने लगा। उसी समय समर की नजर उस पर पड़ गई। समर ने उसको देखते ही कहा, तुम कहाँ जा रहे हो?" अपनी नई हाफ संत पावर का इस्तेमाल करके समर ने अपनी आंखों से कांस्य प्रकाश की 2 किरणें छोड़ी। प्रकाश ने पलक झपकते ही दूरी तय की और भागते हुए पाइथन का सिर धड़ से अलग कर दिया। उसका विशालकाय शरीर धड़ाम से जमीन पर गिरा और फाइट समाप्त हो गई। स्काई ब्रेकिंग एम्परर के पतन के बाद समर ने मृत पाइथन के पेट की तरफ हाथ बढ़ाया। एक अदृश्य आकर्षण पावर ने बीस्ट के शरीर को चीर दिया और एक चमकता हुआ बीस्ट नाभिक समर के हाथ में आ गया। ये आत्म रॉयल किंगडम लेवल के 9वें स्टेज का नाभिक था, जिसमें अपार पावर समाहित थी। समर ने लापरवाही से वो नाभिक अपने साथी आकाश भक्षी सांप की तरफ उछाल दिया। सांप की आंखों में खुशी आ गई। उसने हवा में ही उस नाभिक को लपक लिया और अपने नुकीली दांतों से उसने नाभिक को तोड़ा और उसे निकल गया। जैसे नाभिक उसके पेट में गया, सांप के पूर्वजों की सुप्रीम पावर एक्टिवेट हो गई। जूम जूम की आवाज के साथ सांप का शरीर चमकने लगा। कुछ ही पलों में उसकी पावर ने एक बड़ी छलांग लगाई और वो सीधे आत्म रॉयल किंगडम के 9वें स्टेज पर पहुंच चुका था।
ये देखकर काले पिल्ले की आंखों में जलन आ गई। उसने मन ही मन में कुड़कर कहा, बदबूदार सांप, अब तुम मुझसे ताकतवर हो गई। उसकी आंखों में जेलेसी आ रही थी। आकाश पक्षी सांप ने अपनी नई पावर का प्रदर्शन करके अपनी पूंछ से पिल्ले पर वार किया और उसे हवा में उछाल दिया। आगे से पिल्ले ने गुस्से में दहाड़ कर कहा, बदबूदार सांप, मुझ पर हमला क्यों कर रहे हो? उसको देखकर आकाश पक्षी सांप हंसा। उसके चेहरे पर जीत का भाव था। उसने उपहास करके कहा, तुम पहले मुझे परेशान करते थे, अब मैं ज्यादा पावरफुल हो गया हूं तो जाहिर है मैं तुम्हें सबक सिखा रहा हूं। आगे से गुस्साए पिल्ले ने एक काला भंवर छोड़ा, लेकिन सांप ने उसे आसानी से निगल लिया। अपनी पूंछ से पिल्ले को दोबारा नीचे पटक दिया और पिल्ले के सिर से खून बहने लगा। वो दर्द से करहा उठा। ये सब देखकर समर ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसने कड़ाई से उन दोनों से कहा, तुम दोनों ये सब बंद करो। हम क्रिम्सन फायर एम्पर माउंटेन के लिए निकल रहे हैं, पायल और नन्ही सुमो को बचाने के लिए। समय बर्बाद करने का कोई समय नहीं है। समर की डांट सुनकर दोनों शांत हो गए। काले पिल्ले ने सांप को नफरत भरी नजरों से देखा और मन ही मन बदला लेने की कसम खाई, जबकि सांप घमंड में अपनी पूंछ हिला रहा था। समर, कियारा, जिया और उनका ग्रुप क्रिम्सन फायर एम्पर माउंटेन की तरफ निकल पड़ा। उसकी यात्रा निर्बाध थी। दो सुप्रीम एम्परर को मारने के बाद समर का नाम इतना खौफनाक हो गया था, किसी भी सेक्ट, राक्षस या जानवर ने उन पर हमला करने की हिम्मत ही नहीं की। हालांकि पूरी दुनिया में तूफान मच गया था। हर सराय और हर गली में सिर्फ एक ही चर्चा थी, समर बनाम क्रिम्सन फायर एम्परर। एक लड़कों का ग्रुप ने खड़े पतले से लड़के से कहा, अरे क्या समर सच में क्रिम्सन फायर एम्परर को हरा पाएगा? उसके पास खड़े लड़के ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, मजाक मत करो यार, क्रिम्सन फायर एम्परर इस ग्रह का शासक है और जल्द ही संत बनने वाला है। समर की मौत निश्चित है। अधिकांश दुनिया समर के खिलाफ थी, लेकिन कुछ लोग भी ऐसे थे जो समर पर विश्वास कर रहे थे। वहीं उधर क्रिम्सन फायर बिजनेस अलायंस के मुख्यालय में वीर प्रताप सिंह चिंतित था। उसने अपनी बेटी सलोनी से कहा, बेटी सलोनी, तुम्हें क्या लगता है हमें किस पर दांव लगाना चाहिए? आगे से सलोनी की आंखों में दृढ़ता के साथ जवाब देकर बोली, पापा, समर पर। मुझे समर पर पूरा भरोसा है। उसने खुद समर को मुमकिन करते देखा था, इसलिए उसने समर पर खुद से भी ज्यादा भरोसा किया था। तभी वीर प्रताप सिंह ने उसको समझाकर कहा, लेकिन बेटी, अगर समर हार गया तो हमारे साथ लाखों लोगों की जान जाएगी। क्रिम्सन फायर एम्परर हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसके साथ साथ उसको सभी की चिंता भी हो रही थी। लेकिन आगे से सलोनी ने फिर मुस्कुराकर कहा, पापा, अगर समर से आप नहीं मिले हैं तो उनमें एक ऐसा करिश्मा है जो दुश्मनों को मौत के मुंह में धकेल देता है। वो हमेशा ही जीतता रहता है। अंततः अपनी बेटी के विश्वास के आगे वीर प्रताप सिंह झुक गया। उसने सहमति जताकर कहा, ठीक है, इस बार मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ। और वो अपनी बेटी से सहमत हो चुका था। दूसरी तरफ इंद्रप्रस्थ एम्परर के दरबार में स्थिति विस्फोटक थी। सैकड़ों मंत्री घुटनों के बल बैठे थे। सबसे आगे मेन सलाहकार थे, जिनका माथा जमीन पर पटकने से लहूलुहान हो गया था। मेन सलाहकार ने चिल्लाकर कहा, हाइनेस, आपको समर का साथ छोड़ना होगा। हम ग्रह के शासक का विरोध नहीं कर सकते। ये पूरे एम्परर का विनाश होगा। उसके चेहरे पर चिंता और घबराहट साफ साफ दिखाई दे रही थी। वहीं उसकी बात सुनकर सिंहासन पर बैठे इंद्रप्रस्थ एम्परर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने गुस्से में चिल्लाकर कहा, मेन सलाहकार, क्या तुम भूल गए हो कि समर ने ही मेरे पापा की जान बचाई थी, मुझे एम्परर बनाया? क्या तुम मुझसे विश्वासघात करने को कह रहे हो? सलाहकार ने जवाब देकर कहा, हाइनेस, मैं हमारे राज्य के भले के लिए कह रहा हूं। उसकी बात सुनकर एम्परर की आंखों में एक भयानक चमक आ गई। उसने चिल्लाकर कहा, रक्षकों! उसने चिल्लाकर 4 कवचधारी रक्षक भीतर आ गए। एम्परर ने तुरंत उनको ऑर्डर देकर कहा, मेन सलाहकार को पकड़ो और मेन द्वार पर ले जाकर उसका सिर काट दो। पूरे देश को सूचित करो कि इंद्रप्रस्थ एम्परर समर के साथ खड़ा है। जो भी इसका कोई विरोध करेगा उसका यही हश्र होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। 5 पीढ़ियों के वफादार सेवक का सिर कलम करने का ऑर्डर देकर एम्परर ने स्पष्ट कर दिया कि समर के प्रति उनकी वफादारी अटूट है। भयभीत मंत्री अपनी जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। तभी एम्परर के बगल में बैठी रानी ने चिंतित होकर पूछा, हाइनेस, क्या हम सचमुच इतना बड़ा जोखिम उठाएंगे? एम्परर ने अपनी पत्नी की तरफ देखकर कहा,
मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूँ, मंत्री, राज्य, यहाँ तक कि तुम्हें भी, लेकिन मैं समर को कभी त्याग नहीं सकता। उसी ने मुझे सब कुछ दिया है। समर उसके लिए सब कुछ था। वहीं उसकी बात सुनकर रानी ने सिर झुका लिया। उसने सम्मान के साथ कहा, मैं समझ गई हाइनेस। मैं और मेरा पूरा परिवार समर के साथ खड़ा रहेगा। इसी तरह प्लेनेटरी पवेलियन में भी समर का समर्थन कर दिया था, जबकि अन्य बड़े सेक्ट उनका उपहास उड़ा रहे थे, उनके विनाश का इंतजार कर रहे थे। दूसरी तरफ हवा में उड़ते जहाज पर समर दुनिया की इन बातों से बेखबर था। वो एक नई उपलब्धि पर केंद्रित था। उसके हाथ में वो कांस्य सन तलवार थी, जो उसने स्काई ब्रेकिंग एम्परर से छीन ली थी। समर ने अपनी इंडेक्स फिंगर से तलवार पर एम्परर का स्पिरिचुअल चिन्ह मिटा दिया। चिन्ह मिटते ही तलवार से एक मधुर कंपन हुआ, मानो वो अपने असली मालिक का स्वागत कर रही हो। समर ने अपनी कांस्य एनर्जी उसमें प्रवाहित की और तलवार खुशी से जगमगा उठी। ये देखते ही समर के मन में उसने सोचा, ये तलवार निश्चित रूप से कांस्य संत की थी, तभी ये मेरी एनर्जी के प्रति इतनी अनुकूल है। वो ये सोच ही रहा था कि तभी उसे तलवार के भीतर छिपी एक तकनीक का आभास हुआ। ये कांस्य तलवार तकनीक थी, जिसमें 4 प्रहार शामिल थे: अंधकारमय आकाश प्रहार, सूर्य प्रकाश प्रहार, भंवर प्रहार और कांस्य तह प्रहार। ये खोज करते ही समर जोर जोर से हंसने लगा। तभी कियारा दौड़कर उसके पास आई, उसका माथा छूने लगी। उसने उसके माथे को छूकर धीरे से कहा, डियर, क्या तुम ठीक हो? तुम ऐसे पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो? तभी आगे से समर ने हंसकर कियारा को अपनी बाहों में भर लिया, उसके माथे को चूम लिया। वहीं कियारा ने शर्माकर उसे धक्का देकर कहा, अरे इतने लोग देख रहे हैं, शर्म तो करो। लेकिन समर ने एक्साइटेड होकर कहा, शर्म कैसे? ये देखो, मुझे इस तलवार में संत लेवल की तकनीकें मिली। अब मैं और भी पावरफुल हो जाऊंगा। ये सुनकर कियारा भी खिलखिला उठी। समर तुरंत जहाज के पिछले डेक पर गया। उसने पहले प्रहार अंधकार में आकाश प्रहार की प्रैक्टिस शुरू कर दी, और इस तकनीक में काली और ठंडी एनर्जी का इस्तेमाल था। ये कहते हुए समर ने अपनी एनर्जी को तलवार में प्रवाहित किया। तलवार काली रोशनी से जल उठी। उसके सामने देखा, 10 किलोमीटर दूर एक विशाल पर्वत था। उस पर्वत को देखते ही समर ने तलवार हवा में लहराई। एक काली किरण निकली, जिसने आकाश और पृथ्वी को चीर दिया था। वो किरण सीधे पर्वत से गुजरी। अगले ही पल वो विशाल पर्वत बीचों बीच 2 टुकड़ों में कट गया। पेड़, चट्टान, जानवर, सब कुछ एक ही बार में साफ हो गया था। मेन कमांडर जो पास में खड़े थे, ये दृश्य देखकर अवाक रह गए। उन्होंने अपनी जीप पर हाथ बाहर निकाल ली। ये पावर अविश्वसनीय थी। लेकिन समर ने निराशा से सिर हिलाया। उसने बुदबुदा कर कहा, नहीं, ये काफी नहीं है। तकनीक के अनुसार आकाश और पृथ्वी हिल जाने चाहिए। मैंने अभी इसमें महारत हासिल नहीं की। मेन कमांडर को विश्वास ही नहीं हो रहा था। समर इतने विनाशकारी हमले से भी असंतुष्ट है। वहीं समर विचारमान था, और उसने महसूस किया तलवार की ठंडी एनर्जी और उसकी अपनी मोर्टल बॉडी की एनर्जी में समानता है। दोनों में एक भयानक ठंडक और नरक जैसी पावर थी। एक साहसिक विचार उसके मन में आया। उसने मन में सोचा, क्या होगा अगर मैं इन दोनों पावर्स को मिला दूं? समर ने फिर तलवार उठाई। इस बार उसने न सिर्फ ठंडी एनर्जी बल्कि अपने शरीर की नर्क एनर्जी को भी एक साथ चैनल करना शुरू कर दिया। तलवार अब और भी गहरे और भयावह काले प्रकाश में थपकने लगी। जैसे ही एनर्जी की 2 धाराएं, शील तरलता और नश्वर शरीर की नरक पावर, समर की कांस्य तलवार में एंटर कर गई, तलवार में एक अभूतपूर्व परिवर्तन आया। उसके सतह पर काले ताबीज जैसे छिद्र उभर आए, जिनमें एंशियंट काल की अथाह पावर समाहित थी। ऐसा लगा मानो तलवार के भीतर सोया हुआ कोई संत एक्टिव हो रहा हो। तलवार को पकड़ते हुए समर को भी हड्डियों तक जमा देने वाली ठंड का एहसास हुआ। उसने अपनी कांस्य तकनीक को चरम पर पहुंचाया और तलवार को अचानक आगे की तरफ घुमा दिया। हवा में तलवार चटकने की आवाज गूंजी। यह सिर्फ हवा नहीं थी, बल्कि खुद डायमेंशन के टूटने की आवाज थी। तलवार की काली किरण जहां से गुजरी, वहां आकाश और पृथ्वी चकनाचूर हो गई। सूर्य और चंद्रमा मंद पड़ गए। समय का प्रवाह जैसे थम गया। सामने खड़ा विशाल पर्वत नदियां राख में बदल गई। मीलों दूर सिर्फ विनाश का दृश्य था। उसकी इस प्रहार की पावर देखकर मेन कमांडर किया, जिया, काला पीला आकाश पक्षी, सांप, सभी के रोंगटे खड़े हो गई। काले पीले ने गहरी सांस लेकर कहा, अरे बाप रे, तुम्हारी तलवार चलाने की तकनीक तो हद से ज्यादा ताकतवर है। अगर वो मुझे लग जाती तो मैं जरूर टुकड़ों में कट जाता। तब आकाश बख्शी सांप ने उसकी बात पर सहमति जताकर कहा, हाँ बिल्कुल, भले ही मैं 9वें स्टेज पर पहुंच गया, फिर भी मैं संत लेवल के हमले से नहीं बच सकता। वहीं
समर की इस नई पावर पर सब चर्चा कर रहे थे। उधर समर भारी सांसें ले रहा था। उसका शरीर पसीने से तरबतर था और वो लगभग जीतने गिरने ही वाला था। समर ने हाँफ कर कहा, इतनी पावर, इस तलवारबाजी तकनीक में बहुत अधिक लाइव पावर की जरूरत होती है। मेरे लिए इसका 2 बार इस्तेमाल करना असंभव है। ये किलिंग गोड भाला इस्तेमाल करने जैसे ही सिचुएशन थी। अत्यधिक पावर, लिमिटेड इस्तेमाल। तभी काला पीला समर के पास आया और उसने पूंछ हिलाकर कहा, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं। भले ही वो सिर्फ एक बार है, लेकिन ये संत की पावर है। कोई भी इसका तुम्हारे रास्ते में खड़ा होकर हमला का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। तभी सांप ने एक्साइटेड होकर कहा, समर, मुझे विश्वास है कि तुम किलिंग गॉड भाला और कांस्य तलवार तकनीकों से क्रिम्सन फायर एम्पर को मार सकते हो। हम पायल और नन्हे सिमू को बचा लेंगे। उसकी बात सुनकर समर ने गंभीरता से सिर हिलाकर कहा, लेकिन मुझे डर है कहीं क्रिम्सन फायर एम्पर खुद संत लेवल तक न पहुंच जाए। अगर ऐसा हुआ तो उसे हराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आगे से पिल्ले ने सिर पर हिलाकर कहा, यह असंभव है। 1 लाख वर्षों से कोई संत नहीं बना, वो ऐसा नहीं कर पाएगा। उसकी बात सुनकर समर मुस्कुराया। हालांकि उसकी आंखों में चिंता थी, लेकिन चिंतित होकर उसने कहा, चलो चलते हैं। मुझे परवाह नहीं कि वो संत बना है या नहीं, मैं उसे हर हाल में मार डालूंगा। और उसी समय उधर फायर एम्पर तलवार के शिखर पर एक अलौकिक घटना घट रही थी। यह पर्वत 1 लाख मीटर ऊंचा था। कॉन्टिनेंट का सुप्रीम स्थान था। चोटी पर क्रिम्सन फायर एम्पर ध्यान मग्न बैठा था। उसका शरीर 10,000 डिग्री तापमान वाली लाल लपटों से घिरा हुआ था। ये लपटें उसके शरीर के भीतर एक भट्टी की तरह तपा रही थी, अशुद्धियों को जलाकर उसे एक संत शरीर में बदल रही थी। एम्पर के एनर्जी नाभिक में एक मुट्ठी के आकार का गोल्डन स्पिरिचुअल नाभिक बन रहा था, जिसमें लाल और गोल्डन एनर्जी का मिश्रण था। तभी अचानक आकाश का गहरा रंग लाल हो गया। वहां लाल बिजली कड़कने लगी। ये सामान्य बिजली नहीं थी, ये संत की बिजली थी। ये देखते ही पर्वत पर मौजूद हजारों स्टूडेंट्स के चेहरे भय और विस्मय से भर गए। उनमें से एक स्टूडेंट्स ने चिल्लाकर कहा, अरे तुमने देखा, संत लेवल की बिजली, हमारे मास्टर संत बनने वाले हैं। उसके पास खड़े लड़के ने कहा, सिर्फ तभी जब सब मास्टर संत की अवस्था में प्रवेश करते हैं बिजली उतरती है। अगर वो सफल हुए तो हमारा ग्रह एक संत ग्रह बन जाएगा। पूरी दुनिया की निगाहें इस पर्वत पर थी और वहीं ये देखकर क्रिम्सन फायर बिजनेस अलायंस के वीर प्रताप सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, बेटी सलोनी, क्या तुमने सुना? एम्परर संत बनने वाला है। समर का समर्थन करना अब आत्महत्या है। लाखों लोग मारे जाएंगे। सलोनी का भी चेहरा उतर गया, लेकिन उसकी आवाज दृढ़ थी। उसने दृढ़ता से कहा, भले ही वो संत बन जाए, मैं फिर भी समर का समर्थन करूंगी। समर उसको हराने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकाल लेगा। उसकी बात सुनकर वीर प्रताप सिंह ने हताशा में सिर हिलाकर कहा, तुम मुझे जरूरत से ज्यादा आंक रही हो बेटी। एक संत पूरे ग्रह को एक झटके में नष्ट कर सकता है। उसे अब चिंता होने लगी थी। वहीं उधर कॉन्टिनेंट के पूर्वी छोर पर स्थित ब्लड सी में भी उथल पुथल मच गई थी। 100 किलोमीटर ऊंची खूनी लहर के ऊपर एक महिला खड़ी थी। वो ब्लड सी की एम्परर थी। उसकी सुंदरता अद्वितीय और पावर अथाह थी, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो हूबहू कीर्तिका जैसी दिख रही थी। तभी उसके सामने एक और महिला प्रकट हुई। ये खुद कीर्तिका थी। दोनों दर्पण प्रतिबिंब लग रही थी। ब्लड सी की एम्परर ने उससे कहा, कीर्तिका, तुम मेरी हूबहू प्रतिरूप हो। अब मेरे शरीर में वापस जाने का समय आ गया है। आगे से कीर्तिका ने उसके सामने शर्त रखकर कहा, जब मैं तुम्हारे शरीर से अलग हुई थी, तुमने वादा किया था वापसी पर तुम मेरी एक इच्छा पूरी करोगी। क्या तुम्हें ये याद है? उसकी बात सुनकर एम्परर ने सिर हिलाकर कहा, जरूर, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। कृतिका ने अपनी मांग उसके सामने रखकर कहा, समर इस समय फायर एम्परर माउंटेन पर लड़ रहा है। मैं चाहती हूं कि जब वो खतरे में हो तो तुम उसकी मदद करो। एम्परर की आंखों में हिचकिचाहट थी। उसने हिचकिचा कर कहा, मैं संत बनने के नाजुक मोड़ पर हूँ। क्रिम्सन फायर एम्परर से लड़ने का मतलब है मेरी प्रगति में बाधा। लेकिन कृतिका ने अड़िग रहकर कहा, अगर तुम उसे चुनौती देने का साहस नहीं करोगी तो संत कैसे बनोगी? अगर तुम सहमत नहीं हो तो मैं बस तुम्हारे साथ नहीं जुड़ूंगी। तभी अंततः एम्परर ने आह भरी। उसने पूर्णता के लिए कृतिका की जरूरत थी, इसलिए जब कोई रास्ता नहीं बचा तो उसने भी सहमति जताकर कहा, ठीक है, मैं सहमत हूँ। यह कहकर कृतिका मुस्कुराई और लाल प्रकाश की किरण बनकर एम्परर के शरीर में समा गई। दोनों आत्माएं शरीर फिर एक हो गई।
तभी अचानक रक्त सागर के ऊपर भी आकाश फट गया। लाल रंग की एक विशाल बिजली नीचे गिरी। ये दूसरी संत बिजली आपदा थी। ये देखकर पूरी दुनिया स्तब्ध रह गई। एक ही दिन में दो संत। वहीं उधर उड़ने वाले जहाज पर सवार समर और जिया ने भी उसे देख लिया था। तभी जिया ने चिंतित होकर कहा, समर, वो ब्लड से की एम्पायर की डायरेक्टर है। मुझे डर है कि अब हमारे कॉन्टिनेंट में दो संत मौजूद हैं। उसके बाद सुनकर समर ने राहत की सांस ली। हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि ब्लड सी एम्परर संत बन जाए। वो क्रिम्सन फायर एम्परर की दुश्मन है। शायद वो हमारी मदद कर सके। आधे घंटे बाद समर फायर एम्परर पर्वत के नीचे पहुंचा। पर्वत की चोटी से आने वाली संत लेवल की पावर और बिजली के प्रेशर ने स्पेस को इतना विकृत कर दिया था कि समर की उड़ने वाली नाव सीधे जमीन पर आ गिरी। लेकिन समर ने हार नहीं मानी। उसने अपने साथियों से कहा, चलो दोस्तों, पैदल चलते हैं। ये कहते हुए वो सभी के साथ पर्वत की तरफ बढ़ गया। जैसे उसने पहला कदम बढ़ाया, एक लाल प्रोटेक्शन किरण ने उसे पीछे धकेल दिया। उसको देखते ही समर ने बुदबुदाकर कहा, हाफ संत व्यूरचना, किसने सोचा था कि यहाँ कोई होगा। उसने इतना ही कहा था कि तभी एक अहंकारी हंसी गूंज गई। तभी लाल कपड़ों वाला एक एल्डर प्रकट हुआ। उसने समर की तरफ देखकर कहा, समर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की। मैं तीसरा एल्डर हूँ। मैंने ये ज्वाला संत व्यू रचना स्थापित की। तुम इसे नहीं भेज सकते। वहीं ये देखकर ही भीड़ कानाफूसी करने लगी। उनमें से किसी ने धीरे से कहा, ये तीसरा एल्डर है, व्यू रचना निर्माण का उस्ताद। समर इसे नहीं तोड़ पाएगा। लेकिन उन्हें पता नहीं था समर के मास्टर डार्क नाइट एम्परर थे। समर ने अपनी गोल्डन आई एक्टिवेट की और उस व्यू रचना का निरीक्षण किया। कुछ ही पलों में उसने जांच में 5 खामियां पाई। 5 छोटे लाल पॉइंट्स जो एल्डर द्वारा कंट्रोल्ड थे। उन्हें देखकर समर ने अपना कांस्य आकाश भाला निकाला और उसने भाले से 5 पॉइंट्स पर एक प्रहार कर दिया। एक जोरदार धमाके के साथ, जिसे अभेद्य माना जा रहा था, ये ज्वाला संत व्यू रचना कांच की तरह बिखर गई। तीसरा एल्डर, जिसका व्यू रचना में मानसिक और स्पिरिचुअल जुड़ाव था, खून की उल्टी करके पीछे जा गिरा। उसने समर को देखकर कहा, ये कैसे संभव है। तुम इतने यंग हो और तुमने ये कैसे तोड़ दिया। समर की आंखों में मौत का तांडव था। उसने चिल्लाकर कहा, एक नॉर्मल सी व्यू रचना मुझे कैसे रोक सकती है। यह आज तुम्हारी मौत का दिन है। समर एक बवंडर की तरह आगे बढ़ गया। एल्डर ने बचाव में अपनी ढाल बनाई, लेकिन समर के भाले का वजन कई मिलियन किलो था। भाले ने तीसरे एल्डर की प्रोडक्शन ढाल को चकनाचूर कर दिया और सीधे एल्डर के गले को भेद दिया। एक ही झटके में एल्डर का सिर धड़ से अलग होकर जमीन पर लुढ़क गया। ये सब देखकर भीड़ सन रह गई। समर ने फायर एम्परर पर्वत के एंट्री गेट पर ही पहले शिकार को ढेर कर दिया था। फायर एम्परर पर्वत के चारों तरफ सन्नाटा छा गया, जो सिर्फ भयभीत सांसों की आवाजों से भंग हो रहा था। तीसरे एल्डर, जो एक हाफ संत के रक्षक थे, समर ने एक ही वार में उसे ढेर कर दिया। ये दृश्य देखकर आत्म साधकों की आंखों में समर के प्रति भय और श्रद्धा दोनों उमड़ पड़े। भीड़ में कानाफूसी शुरू हो गई। वहां खड़े एक मोटे से साधक ने अपने पास वाले लड़के से फुसफुसा कर कहा, अरे ये कैसे संभव है। समर ने एम्परर के घर के दरवाजे पर उनके गार्ड को मार डाला और एम्परर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। उसके पास खड़े किसी लड़के ने जवाब देकर कहा, एम्परर अभी संत बनने की प्रक्रिया में है। उन्हें इस तुच्छ मौतों की परवाह नहीं। एक बार जब वो संत बन गए तो समर उनके सामने चींटी के समान है। समर ने इन सभी बातों को अनसुना कर दिया। उसने ऊपर देखा, पर्वत के शिखर पर क्रिम्सन फायर एम्परर अभी भी ध्यान मग्न था। वो आकाश में गिर रही बिजली को रोक रहा था। ये देखते ही देखते समर की पुतलियां सिकुड़ गई। उसने मन ही मन में सोचा, मुझे जल्दी करना होगा, वरना अगर वो संत बन गया तो सब खत्म हो जाएगा। समर कियारा और जिया के साथ जल्दी से आगे बढ़ा, लेकिन कुछ कदम चलते ही दो और आकृतियां उनका रास्ता रोकने लगी। ये दो एल्डर थे, एक दुबला पतला और लंबा, दूसरा गोल मटोल। ये फायर पर्वत के पहले और दूसरे एल्डर थे। दोनों के शरीर हाफ संत लेवल की एनर्जी निकाल रहे थे। तभी समर ने बिना रोके अपने कांस्य भाला घुमा दिया। ठंडी और गर्म एनर्जी की 2 किरणें निकली और लपक गई। दोनों एल्डर्स ने बचाव में अपनी तलवारें उठा ली। 2 कुरकुरी आवाजों के साथ उन एल्डर्स के धर्म खजाने समर के भाले की पावर से कांच की तरह टूट गए। समर ने तिरस्कार पूर्ण कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे एक मात्र हाफ संत स्पिरिचुअल खजाने से लड़ने की। उसका भाला अब संत लेवल का था और उसने सामने अब कोई नहीं टिक सकता था।
समर एक बॉन्डर बन गया। पलक झपकते ही उनके बगल में प्रकट हो गया। उसने भाला लहराया और एक विनाशकारी बवंडर ने उन्हें कैद कर लिया। बवंडर के भीतर से सिर्फ चीखें सुनाई दी। कुछ ही पलों में दोनों एल्डर्स का शरीर चकनाचूर हो गया और वो तीसरे एल्डर के साथ परलोक पधार गए। भीड़ पूरी तरह से मौन हो गई थी। फायर एम्परर पर्वत के 3 सबसे पावरफुल रक्षक, जो 5000 वर्षों से अजेय माने जाते थे, समर के सामने 1 मिनट भी नहीं टिक पाए। इसके बाद समर ने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा। अपने साथियों से बोला, चलो दोस्तों, जल्दी से आगे बढ़ो। वो अविश्वसनीय गति से ऊपर चढ़ रहा था। तभी पर्वत की चोटी से बिजली की गड़गड़ाहट सुनाई दी। आकाश से 10 विशाल लाल चट्टानें, जो उल्का पिंड के जैसी थी, सीधे समर और उसके साथियों पर आ गिरी। समर ने इस हमले को देखकर कहा, पत्थरों से हमला, ये तो बहुत बड़े बचकानी बात है। ये देखकर समर ने अपना दाहिना पंच हवा में लहराया। एक 9000 फीट विशाल काला पंच बनाया और उन चट्टानों से टकरा गया। अर्ध संत लेवल की ये चट्टानें धूल में मिल गई। धूल छंटते ही 4 विशालकाय आकृतियां प्रकट हुई। उन्होंने लाल कवच पहन रखा था और उनकी आभा किसी देवता की जैसी थी। उनको देखते ही मेन कमांडर ने कांपकर समर से कहा, समर, ये 4 महान देवीय जनरल है। किंवदंती थी कि वो 5000 साल पहले मर चुके थे, लेकिन वो यहाँ छिपे थे, ये कोई नहीं जानता। उसकी बात सुनते ही समर ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा। ये चारों भी हाफ संत लेवल पर थे। उन्होंने एक जटिल व्यूह रचना भी बना गई थी। तभी जनरलों के नेता ने अपने साथियों को चेतावनी देकर कहा, ये समर नॉर्मल साधक नहीं है दोस्तों। हमारा इसको हराना मुश्किल होगा, इसलिए हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। जल्दी से एक व्यू रचना बना लो। उसकी बात सुनकर सभी जनरलों ने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में खड़े होकर समर को घेर लिया। उसकी लाल तलवारें समर की तरफ तनी हुई थी। उन्होंने एक संयुक्त दिव्य जनरल व्यू रचना बनाई, जिससे हजारों तलवारों की परछाइयां पैदा हो गई और असली और नकली में फर्क करना असंभव ही लग रहा था। ये सब देखकर भीड़ फिर से समर की भविष्यवाणी मरने की करने लगी और किसी ने फुसफुसा कर कहा, ओह, इस जाल में तो सूर्य एम्परर भी फंस गए थे, इसलिए अब समर का बचना मुश्किल है। लेकिन तभी समर ने उपहासपूर्ण मुस्कान के साथ अपनी गोल्डन आई खोली। अराजकता के समय में एंशियंट रोशनी उसकी आंखों से निकली। उस रोशनी में सारी मायाजाल छंट गई, जिससे समर ने तुरंत असली तलवारों की स्थिति को देख लिया। जब तलवारें उसके करीब आए तो समर बिना हिले खड़ा रहा। अंतिम पल में उसने अपनी इंडेक्स और मिडल फिंगर से बिजली की स्पीड से लीडर की तलवार को पकड़ लिया। ये देखते ही लीडर ने हैरानी में चिल्लाकर कहा, ये कैसे संभव है? लीडर की आंखों में दहशत आ गई। आगे से समर ने शांति के साथ जवाब देकर कहा, यह महज एक मति भ्रम है, इसका टूटना तो तय है। समर की उंगलियों में ड्रैगन बोन की पावर थी। उसने एक ही झटके में हाफ संत तलवार को 2 टुकड़ों में तोड़ दिया। उसी स्पीड से समर ने बाकी 3 जनरलों की तलवारें भी तोड़ दी। जनरलों को संभलने का मौका दिए बिना समर ने लीडर पर एक जोरदार पंच मारा। उसका पंच पड़ते ही लीडर का शरीर विस्फोटित हो गया। उसकी आत्मा ने भागने की कोशिश की, लेकिन समर ने गोल्डन एनर्जी थूककर उसे भी नष्ट कर दिया। बाकी 3 जनरल क्रोध से पागल हो गए। उन्होंने भी चिल्लाकर कहा, भाई। और उसके बाद उन्होंने गुस्से में समर को घूर कर कहा, हम तुम्हें मार डालेंगे। ये कहते हुए उन्होंने एक संयुक्त संत फिस्ट बनाई। लेकिन समर, जो अब साक्षात मौत का देवता लग रहा था, उसने अपनी हेल फिस्ट से जवाब दिया। तीनों जनरल खून की धुंध में बदल गए। 4 महान जनरल जो इतिहास का हिस्सा थे, अब इतिहास ही बन चुके थे। उसी समय पर्वत की एक गुफा में पायल और उसकी नन्ही बेटी सिमु कैद थी। एम्परर की बेटी रुबाब हाथ में कोड़ा लिए पायल को धमका रही थी। रुबाब ने चिल्लाकर कहा, जल्दी से खाना बनाओ। पायल ने ठंडी नजरों से उसे देखकर कहा, मेरा बॉयफ्रेंड समर आ रहा है, वो तुम्हें और तुम्हारे पिता को जिंदा नहीं छोड़ेगा। उसकी बात को सुनकर रुबाब जोर से हंसी। उसने अपना पेट पकड़कर जोर से हंसकर कहा, तुम्हारा बॉयफ्रेंड, वो मेरा बॉयफ्रेंड के जनरलों के सामने ढेर हो जाएगा और मेरे पापा जल्दी संत बनने वाले हैं। तुम दोनों का मरना तो तय है। रुबाब ने अभी अपनी बात पूरी की थी, तभी एक नौकरानी घबराकर अंदर भागती आई। उसने रुबाब के सामने झुककर कहा, हाइनेस, अनर्थ हो गया। रुबाब ने झुंझलाकर पूछा, क्या हुआ? क्या समर मर गया? नौकरानी का चेहरा सफेद था। उसने घबराकर कहा, नहीं हाइनेस, समर ने तीनों एल्डर्स और 4 देवीय जनरलों को मार डाला।
वो पर्वत के टॉप की तरफ बढ़ रहा है। उसकी बात सुनकर रुआब सन रह गई। उसने हैरान होकर कहा, क्या ये कैसे संभव है? वो अजय थी। लेकिन तभी पायल की आंखों में चमक आ गई। उसकी गोद में बैठी नन्ही सुमू ने भी छोटी हथेलियों से ताली बजाई, मानो उसे पता हो कि उसके पापा जीत रहे हों। तभी रुबाब ने उनकी तरफ गुस्से में देखकर कहा, हंसो मत, मेरे पापा अभी बाकी हैं। मैं खुद उनकी जीत देखने जा रही हूँ। और ये कहकर वो तेजी से बाहर निकल गई। बाहर समर मौत का तांडव मचा रहा था। पर्वत के आधे रास्ते पर 50,000 मीटर तक पहुंच चुका था। क्रिम्सन फायर एम्पर के अनगिनत स्टूडेंट की लाशें उसके पीछे थी। तभी अचानक एक अदृश्य और प्रचंड पावर ने उसे जकड़ लिया। इस पावर ने आकाश और पृथ्वी कांप उठे। समर को लगा जैसे वो दलदल में फंस गया हो। समर का चेहरा भी पीला पड़ गया। उसने घबरा कर कहा, यह पावर, क्या क्रिम्सन फायर एम्पर संत बन गया? उसने ऊपर देखा। पर्वत के टॉप पर एम्पर खड़ा था। उसके चारों तरफ संत लो की लाल श्रृंखलाएं लिपटी थी। आकाश में वज्रपात समाप्त हो चुका था। एम्परर की आंखें खुली और गड़गड़ाहट के साथ ऐसा लगा जैसे पूरा ग्रह कांप उठा हो। एक संत का जन्म हो चुका था। तभी अचानक सभी की हैरान निगाहों ने सामने आकाश में एक विशाल दरार देखी। ये देखकर आत्मसाधकों के चेहरे पीले पड़ गए। ऐसा लगा मानो आकाश गिरने वाला हो। एक साधक ने चिल्लाकर कहा, अरे ये क्या हो रहा है? क्या ये दुनिया का अंत है? उसके पास खड़े दूसरे ने उसकी इस बात पर जवाब देकर कहा, अरे नहीं मूर्ख, एम्परर अभी संत बने हैं। ये जरूर किसी अन्य संत लेवल ग्रह से आया कोई दूत होगा। तभी दरार बड़ी होती गई। एक दरवाजा खुलने जैसा दृश्य सामने आया। उस सफेद दरवाजे में से एक 20 वर्षीय युवक बाहर निकला। उसने हरे वस्त्र पहने थे और हाथ में एक शाही फरमान था। उसकी उपस्थिति से ही पूरी दुनिया थम गई। उसकी आभा स्पष्ट रूप से एक संत की थी। उसको देखते ही अधिकांश आत्मसाधक भय और श्रद्धा से घुटने टेकने लगे। फायर एम्परर पर्वत के स्टूडेंट्स ने भी सिर झुका लिया। सिर्फ समर, कियारा और जिया खड़े रहे। हालांकि उन्होंने भी इस युवक की भयानक पावर को महसूस कर लिया था। समर का मेन कमांडर भी कांप रहा था। समर ने उसको सहारा दिया और टेलीपैथी से पूछा, इस युवक के कपड़ों पर बने ज्वाला चिन्ह का क्या मतलब है? कमांडर ने कांप कर टेलीपैथी से उसकी बात का जवाब देकर कहा, मास्टर, ये फायर संत सेक्ट का प्रतीक है। ये एक हाई लेवल संत ग्रह है और हमारा ग्रह उनकी एक शाखा है। वे हमसे कई गुना अधिक पावरफुल हैं। तभी उस हरे कपड़ों वाले युवक ने आकाश में खड़े होकर क्रिम्सन फायर एम्परर को संबोधित करके कहा, तुमने 1 लाख वर्षों की ट्रेनिंग के बाद संत लेवल प्राप्त किया है। आज मैं तुम्हें हमारे परिधीय राजा के वंशज को संत का तेज प्रदान करने आया हूं। आगे से एम्परर ने झुककर आभार व्यक्त करके कहा, मैं फायर संत सेक्ट की कृपा से ही यहां तक पहुंच पाया हूं, हाइनेस। इसके बाद युवक ने फरमान पढ़कर अनाउंसमेंट करके कहा, आज से ये ग्रह एक संत लेवल का ग्रह होगा। क्रिम्सन फायर एम्परर इसका शासक होगा। ये कहकर उसने फरमान हवा में फेंका। लाल बत्तियां पूरे कॉन्टिनेंट पर बरसने लगी। ये संत लो के आशीर्वाद से थे। वे भी इसे स्वीकार करते और जो उसका गुलाम बन जाएगा। जब लाल रोशनी समर की तरफ आई तो उसने नफरत से एक प्रोटेक्शन ढाल बनाई और उसे रोक दिया। ये देखते ही युवक की आंखों में क्रोध आ गया। उसने गुस्से में समर पर चिल्लाकर कहा, कौन हो तुम? संत के आशीर्वाद को रोकने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आगे से समर ने उपहासपूर्ण कहा, दूसरों के लिए आशीर्वाद होगा, लेकिन मेरे लिए कचरा है और मुझे नहीं लगता कि हम एक टीम में हैं। समर की आंखों में नफरत साफ दिखाई दे रही थी। उसकी बात सुनकर भीड़ भी स्तब्ध रह गई। उन्होंने आपस में फुसफुसा कर कहा, अरे क्या ये समर बिल्कुल पागल हो गया? उसने संत दूत को नाराज कर दिया है। भीड़ को लगा कि समर मूर्ख हो गया है। तभी उस युवक ने समर को धमकी देकर कहा, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें मार नहीं सकता? उसकी आंखों में खतरनाक किलिंग इंटेंट दिखाई देने लगा। समर ने निडर होकर कहा, तुम सिर्फ एक परछाई हो। तुम्हारा असली शरीर यहाँ नहीं है। मैं तुमसे क्यों डरूं? समर की बात सुनकर क्रोधित होकर उस युवक ने एम्परर की तरफ मुड़कर कहा, क्रिम्सन फायर एम्परर, मैं तुम्हें फायर संत की उपाधि देता हूं। अब इस ढेठ लड़के को मार डालो। मैं उसकी खाल चाहता हूं। उसकी बात सुनकर आगे से एम्परर ने झुककर कहा, जी हाइनेस, मैं अभी उसकी खाल उतारकर कोड़ा बनाऊंगा। ये कहते हुए एम्परर ने अपनी उंगली उठाई। तभी एक 100 किलोमीटर लंबी विशाल उंगली
जो संत एनर्जी से भरी थी, समर की तरफ लपक गई। आगे से समर ने अपने स्ट्रैंगल हेल्ड फिस्ट से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन संत की पावर ने उसके फिस्ट कांच की तरह तोड़ दिया। समर की चट्टान से टकराया, खून की उल्टी करने लगा। उसने दर्द से करहा कर कहा, मन में सोचा, संत की पावर, ओह ये तो सचमुच में बड़ी पावरफुल है। तभी कियारा उसे ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी उसको देने के लिए दौड़ी, लेकिन तभी समर ने हाथ हिलाकर मना करके कहा, यह संत का हमला है, तुम्हारी पावर काम नहीं करेगी। तभी उसकी बातें सुनकर एम्परर जोर से हंसा। उसने हंसकर कहा, तुम बच गए, इंटरेस्टिंग, लेकिन अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। उसकी आंखों में किलिंग इंटेंट साफ चमक रहा था। तभी समर ने पिल्ले और सांप को कियारा की रक्षा करने का ऑर्डर दिया। फिर से एम्परर की तरफ उड़ा, लेकिन आगे से एम्परर ने एक और पंच मारा। इस पंच से टकराकर समर का शरीर उल्का पिंड की तरह नीचे गिर गया और फायर एम्परर पर्वत की गहराइयों में धंस गया। बस वो इतना ही गिरा था कि सीधे पाताल लोक की लावा नदी में जा गिरा। समर का शरीर चकनाचूर हो चुका था, हड्डियां टूटी थी और मांस जल रहा था। 10,000 डिग्री सेल्सियस गर्म लावा उसे निकल रहा था, जिससे उसका दर्द असहनीय हो गया था। तभी डार्क नाइट एम्पर की आवाज उसके मन में गूंजी। उसने टेलीपैथी से कहा, मूर्ख लड़के, ये तो एक मौका है, तुम्हारा शरीर नर्क को दबा सकता है। इस लावा को सोख लो और अपने शरीर को संत लेवल तक पहुंचाओ। उसकी बात सुनते ही समर की आंखें चमक उठी। उसने दर्द को इग्नोर किया और अपनी मोर्टल बॉडी को एक्टिवेट कर दिया। लावा की प्रचंड एनर्जी उसके शरीर में घुसने लगी। यह दर्दनाक था, मानो उसे जिंदा पकाया जा रहा हो, लेकिन धीरे धीरे उसकी एनर्जी उसकी हड्डियां और मांसपेशियों को नया रूप देने लगी थी। समर का शरीर अब एक ब्लैक होल बन गया, जो लावा पी रहा था। तभी ऊपर एक अजीब घटना घटी। 1 लाख किलोमीटर ऊंचा फायर एम्परर पर्वत अचानक नीचे धंसने लगा। वह एम्परर चौंक गया। उसने हैरान होकर कहा, यह पर्वत क्यों धंस रहा है? आकाश से दूत के उसकी बात का जवाब देकर बोला, नीचे कोई लावा सोख रहा है, मुझे लगता है कि समर अभी जिंदा है। उसकी यह बात सुनकर एम्परर का चेहरा पीला पड़ गया। वो तुरंत पाताल लोक में नीचे उतरा। उसने देखा कि लावा नदी सूख रही थी। बीच में समर लेटा था और जिसका शरीर अब लाल संत प्रकाश से जगमगा रहा था। ये देखते ही एम्परर अवाक रह गया। उसने हैरानी से बड़बड़ा कर कहा, संत लेवल का शरीर, इतिहास में किसी ने शारीरिक रूप से संत लेवल प्राप्त नहीं किया। एम्परर ने तुरंत हमला किया। उसने अपनी संत हथेली से सोए हुए समर पर वार किया। समर का शरीर दूर जा गिरा, लेकिन उस पर एक खरोंच भी नहीं आई। तभी दूत ने चिल्लाकर कहा, जल्दी करो, उसे अमर शरीर प्राप्त कर लिया है। अगर वो जाग गया तो हम मुसीबत में होंगे। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिखाई देने लगी थी। उसकी ये बात सुनकर एम्परर के पसीने छूट गए। एक शारीरिक संत को मारना लगभग असंभव था। युद्ध के मैदान में अचानक सन्नाटा छा गया, जो जल्द ही हिंसा के बवंडर में बदल गया। क्रिम्सन फायर एम्परर ने अपनी हथेली लहराई और समर के शरीर पर पागलों की तरह हमला करना शुरू कर दिया। वायुमंडल विच्छेदन की आवाजों के साथ गूंजने लगा, लेकिन परिणाम चौंकाने वाला था। अनगिनत हमलों के बाद भी समर का शरीर अपने जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उसका शरीर अब संत लेवल पर था, कठोर, अभेद्य और क्रिम्सन फायर एम्परर के समान। समर की आंखों में डर का नामो निशान भी नहीं था। क्रिम्सन फायर एम्परर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उसने तुरंत अपना संत लेवल का स्पिरिचुअल रत्न निकाला, एक दिव्य तलवार जो विनाशकारी एनर्जी से चमक रही थी। वो पूरी ताकत से समर की तरफ लपका, लेकिन परिणाम वही रहा। संत हथियार भी समर की त्वचा पर खरोंच नहीं ला सका। तभी ऊपर आकाश में तैरते हुए यंग संत दूत ने दृश्य देखा और झुंझलाकर खुद को कोसने लगा। दूत ने चिल्लाकर क्रिम्सन फायर एम्परर से कहा, उस पर शारीरिक आक्रमण मत करो। उसकी आवाज बादलों की तरह गरज रही थी। उसने अपनी बात पूरी करके आगे कहा, उसका शरीर अब संत लेवल पर है, वो शारीरिक रूप से अजय है। तुम्हें उस पर आक्रमण करने और उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी को नष्ट करने के लिए स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करना होगा। उसकी बात सुनते ही क्रिम्सन फायर एम्परर की आंखों में समझ की चमक आ गई। उसने कहा, सही है, सही है, मैं अभी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल करके उसे मार डालूंगा। ये कहते हुए एम्परर ने अपनी आंखें बंद की और अपनी मानसिक पावर को केंद्रित किया। अगले ही पल स्पेस कांप उठा। एक विशाल स्पिरिचुअल आक्रमण निर्माण हुआ, जिसने एक अदृश्य सुनामी का रूप ले लिया। जैसे ये पावर प्रकट हुई, आसपास कई कमजोर आत्मसाधक खून की उल्टियां करके पीछे हट गए। उनका चेहरा पीला पड़ गया।
क्योंकि संत की मानसिक पावर उन्हें कुचल दे रही थी। एम्परर ने एक भव्य स्पिरिचुअल तरंग का निर्माण किया और समर के दिमाग में सीधा प्रहार किया। ये देखते ही सबकी सांसें रुक गई। उन्हें लगा कि समर अब मर गया है, लेकिन यह विनाशकारी तरंग समर के मन की गहराई में ऐसे विलीन हो गई जैसे समुद्र में फेंका गया एक छोटा पत्थर हो, बिना किसी हलचल के, बिना किसी प्रभाव के। क्रिम्सन फायर एम्परर ने अविश्वास और क्रोध से चिल्लाकर कहा, ये कैसे संभव है? तुम तो सिर्फ शारीरिक रूप से संत हो। तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी अभी संत लेवल तक नहीं पहुंची। मेरा स्पिरिचुअल आक्रमण तुम्हें कोई नुकसान क्यों नहीं पहुंचा रहा? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। यह कहकर उसने दोबारा अपना मुंह खोला और एक और जोरदार स्पिरिचुअल हमला किया। संत लेवल की स्पिरिचुअल तरंगे घातक किरणों की तरह समर के मस्तिष्क की तरफ दौड़ी। उन्होंने समर के मानसिक अवरोधों को तोड़ दिया, उसकी चेतना के केंद्र में प्रवेश कर गई। लेकिन वहां समर के मन में अतल गहराई में एक एंशियंट काला सफेद चक्की का पत्थर एक्टिवेट हो गया। वो पत्थर ने अराजकता का प्रकाश, काली और सफेद किरणों को बिखेर दिया। इसने एम्परर के हमले को एक भूखे जानवर की तरह निगल लिया और उसे शुद्ध स्पिरिचुअल एनर्जी में बदल दिया। क्रिम्सन फायर एम्परर का हमला समर के लिए विनाश नहीं बल्कि वरदान साबित हुआ। चक्की ने उस विशाल एनर्जी को अवशोषित किया और फिर उसे वापस समर के स्पिरिचुअल मन में प्रवाहित कर दिया। अचानक समर की बंद आंखें से काला और सफेद प्रकाश की दो किरणें निकली। वो कांस्य का स्पिरिचुअल प्रकाश था। इसका अर्थ स्पष्ट था, समर की स्पिरिचुअल एनर्जी ने भी संत लेवल को प्राप्त कर लिया था। वो अब एक पूर्ण संत बन गया था। आकाश और धरती भय से कांप उठे। संत लो की अदृश्य जंजीरें समर के शरीर के चारों तरफ नाचने लगी। उसके शरीर के ऊपर आकाश में लाल बादलों का बवंडर बन गया। लाल बिजली कड़कने लगी। ये साधारण बिजली नहीं, एक संत बिजली थी। ये विशालकाय बिजली का बोल्ट जो पानी की टंकी जितना मोटा था, आकाश को चीरता हुआ सीधा समर पर जा गिरा। धमाका इतना तेज था कि पूरा भूभाग रोशन हो गया। समर का शरीर काला पड़ गया और उसके कपड़े चीथड़े हो गए। लेकिन तभी राग के बीच से एक आकृति उठी। समर ने अपनी आंखें खोली, जिनमें से कांस्य की ज्वाला निकल रही थी। उसने आकाश की तरफ देखा और दहाड़ कर कहा, आसमान में बैठे उस धिक्कार है, तुमने मुझ पर संत बिजली से हमला करने की हिम्मत कैसे की? क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुमसे डरता हूं? जैसे उसने कहा, आकाश ने चुनौती स्वीकार कर ली। 10 और संत बिजलियां प्रकट हुई, एक साथ उस पर टूट पड़ी। दूर खड़ा क्रिम्सन फायर एम्परर ये देखकर दंग रह गया था। जब वो संत बना तो कुछ ही बिजलियां गिरी थी, लेकिन समर के लिए गहरा और उसकी आंखों में डर और जलन दोनों थे। उसकी ठंडी मुस्कान के साथ उसने कहा, तुम इन संत बिजलियों की गड़गड़ाहट में जिंदा नहीं रह पाओगे। मैं बस तुम्हें उन बिजलियों के झटके में मरते हुए देखूंगा। उसके चेहरे पर एक विजयी मुस्कान थी। समर ने उसकी बात इग्नोर कर दी। वो जानता था कि इससे पहले ही इस आपदा से निपटना होगा। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, जिनसे काला और गोल्डन प्रकाश फूट पड़ा। उसके बाद उसने चिल्लाकर कहा, आओ! और ये कहकर अपनी मोर्टल बॉडी की पूरी ताकत के साथ आकाश की तरफ जोरदार पंच मार दिया। नीचे खड़े लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। समर ने अपनी मुट्ठी से संत बिजलियों को चकनाचूर कर दिया। बिजली के टुकड़े चिंगारियों की तरह बिखर गए। ये देखते ही एक साधक ने कांप कर कहा, हे भगवान, मैंने अभी क्या देख लिया? क्या समर ने संत बिजलियों को ध्वस्त कर दिया? उसके पास खड़े दूसरे साधक ने उसकी बात का जवाब देकर कहा, क्रिम्सन एम्परर तो हमारे इसमें घायल हो गए थे, लेकिन समर उसे खोज तक नहीं आई। वहीं फायर एम्परर पर्वत की चोटी पर कियारा और जिया ने राहत की सांस ली। तभी काले पिल्ले ने आकाश बख्शी सांप से पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकते हो? आगे से सांप ने आंखें घुमाकर जवाब देकर कहा, बेशक नहीं। क्या तुम कर सकते हो? पिल्ले ने भी सिर हिलाकर कहा, नहीं, वो समर तो एक राक्षस है। वहीं हवा में मौजूद यंग संत दूत का चेहरा भी बदल गया। उसने अपने जीवन में कई प्रतिभाएं देखी, लेकिन बिजली को पंथ से नष्ट करने वाला कोई नहीं देखा था। तभी आकाश का मिजाज बिगड़ गया। गड़गड़ाहट और गड़गड़ाहट। एक बार पूरा आकाश लाल हो गया। 10 नहीं, 100 नहीं, बल्कि हजारों संत बिजली की आपदाएं उत्पन्न हुई। स्वर्ग क्रोधित हो गया था। ये देखकर संत दूत ने बुदबुदा कर कहा, 1000! इतनी आपदाओं का सामना तो सिर्फ अमर करते हैं। उसने अपनी आंखों पर विश्वास करना ही सही समझा। समर
भी ये देखकर एक पल के लिए सहम गया। पिछले हमलों से उसकी काफी एनर्जी सोख ली। तभी क्रिम्सन फायर एम्पर ने हंसकर ताना मारकर कहा, समर, तुमने तुम्हारे अहंकार का यही इनाम मिलेगा। स्वर्ग तुम्हें मेरे लिए मार डालेगा। मजे करो। उसको समर की हालात पर अब हंसी आ रही थी। आगे से समर ने उसे घूर कर कहा, मुझे पता है तुम क्या चाहते हो, लेकिन तुम्हें यह संतुष्टि मैं देने नहीं वाला। मैं देखना चाहता हूं कि बिजली की 1000 लकीरें कितनी पावरफुल होती हैं। ये कहते हुए समर ने अपना कांस्य भाला निकाल लिया। अपने वायु शैली के पंखों को फैलाकर सीधे बिजली के तूफान में उड़ गया। भाला प्रकाश की लकीरों के साथ नाचा और उसने दर्जनों बिजलियों को काट दिया, लेकिन संख्या बहुत अधिक थी। सैकड़ों बिजलियां उस पर टूट पड़ी। उसका मांस फट गया, हड्डियां दिखने लगी और खून बहने लगा। ये सब देखकर कियारा चीखना चाहती थी, लेकिन जिया ने उसे रोक दिया। उसने कियारा को समझाकर कहा, हम उस पर बोझ नहीं बनेंगे। उसे खुद ही करना होगा जो करना होगा। वहीं उधर दर्द के बीच समर को एक एहसास हुआ। बिजली उसे मार नहीं रही थी, बल्कि उसके शरीर को टेम्पर कर रही थी। ये देखते ही उसने अपनी अमर तकनीकों को एक्टिवेट कर दिया और बिजली को अवशोषित करना शुरू कर दिया। उसने अपना बिजली रथ निकाला, लेकिन वो संत बिजली की ताकत से चटकने लगा। समर ने उसे तुरंत हटा दिया और अपने शरीर को ही सेंटर बना लिया। धीरे धीरे समर के शरीर से गोल्डन रोशनी निकलने लगी। वह बिजली के साथ एक सा हो गया। क्रिम्सन फायर एम्पर और दूत ये देखकर घबरा गए। दूत ने घबराहट के मारे चिल्लाकर कहा, किस बात का इंतजार कर रहे हो? उस पर हमला करो, उसे एनर्जी अवशोषित मत करने दो। क्रिम्सन फायर एम्पर ने अपना विशाल हाथ समर की तरफ फेंका। समर ने व्यंग किया और बिजली से भरी अपनी फिस्ट एम्पर की हथेली पर दे मारी। धमाका हुआ और एम्पर पीछे की तरफ उड़ गया। एम्पर का चेहरा पीला पड़ गया। उसने हैरान होकर कहा, यह कैसे संभव है? तुम्हारा शरीर मेरे शरीर से भी अधिक पावरफुल कैसे हो गया? आगे से समर ने तिरस्कार से कहा, तुम्हें सच में लगता है कि तुम कुछ कर सकते हो? ये कहते हुए बिजली की स्पीड से उस पर झपटा और उसके स्पर्श मात्र से एम्पर के शरीर में दरारें पड़ने लगी। तभी दूत ने सिचुएशन बिगड़ती देखकर दखल देते हुए क्रिम्सन फायर एम्पर से कहा, मूर्ख, तुम इस ग्रह के मास्टर हो। क्रिम्सन फायर कॉन्टिनेंट की लाइफ का पावर का इस्तेमाल करो। उसकी बात सुनकर क्रिम्सन फायर एम्पर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने तुरंत एंशियंट मंत्र का जाप शुरू किया। फायर एम्पर पर्वत पर लाल ताबीज चमकने लगे। पूरे कॉन्टिनेंट के अरबों जीवों की लाइफ पावर खींचकर एम्पर की तरफ आने लगी। आकाश में एक आग का विशाल समुद्र बन गया। इस भारी प्रेशर के कारण समर और उसके साथी वहीं पर जम गए थे। वो हिल भी नहीं पा रहे थे। वहीं उधर रुबाब ने दूर से हंसकर कहा, समर, तुम निश्चित रूप से अब मरने वाले हो। इधर अब क्रिम्सन फायर के पास दोहरी पावर थी, उसकी अपनी और पूरे ग्रह की। उसने इस भयानक लाल खंजर निकाला, जो संत लेवल की पावर से धधक रहा था। खंजर निकालते ही उसने क्रूरता से कहा, अब मैं तुम्हारी खाल उतारकर तुम्हारी नाव बनाऊंगा। खंजर लेकर समर की तरफ झपटा। खंजर समर के माथे के करीब था, तभी अचानक दूर से ब्लड एनर्जी की एक तेज किरण आई, खंजर से जा टकराई। क्लैंग। खंजर एम्परर के हाथ से छूटकर गिर गया। क्रिम्सन एम्परर ने घबराकर चिल्लाकर कहा, कौन है और किसने पीछे से वार करने की हिम्मत की? तभी आकाश एक लाल परी उतरी। लाल वस्त्र, लाल बाल और लाल आंखें। वो सीधे समर के बगल में आकर खड़ी हो गई। समर ने उसे देखा और उसका चेहरा खिल उठा। उसने बुदबुदाकर कहा, कृतिका। लेकिन अगले ही पल वो ठिठक गया। यह महिला कृतिका जैसी दिखती थी, लेकिन उसकी निकलने वाली एनर्जी अपरिचित और भयानक रूप से पावरफुल थी। तभी क्रिम्सन फायर एम्पर ने उसे पहचान कर पूछा, तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो? अगर तुमने मुझे रोकने की कोशिश की तो तुम भी मेरे दुश्मनों की लिस्ट में आ जाओगी। उस महिला ने, जो वास्तव में ब्लड सी एम्परर थी, उसने शांत स्वर में जवाब देकर कहा, आज तुम समर को नहीं मार सकते। उसकी बातें सुनकर आगे से क्रिम्सन एम्परर ने चिल्लाकर कहा, तो क्या हुआ, मैं कॉन्टिनेंट का विजेता हूं। ये कहते उसने दोबारा खंजर उठा लिया। ये देखते ही ब्लड से एम्परर की आंखें ठंडी हो गई। उसने बस अपनी उंगली हिलाई और एक और रक्त किरण से खंजर को फिर से उड़ा दिया। ये सब देखकर क्रिम्सन एम्परर ने गरज कर कहा, ब्लड से एम्परर, क्या तुम मुझे चैलेंज कर रही हो? आगे से ब्लड से एम्परर ने अधिकार के साथ कहा, क्या तुम्हें यह एहसास नहीं कि मैं भी संत लेवल की हूं, समुद्र की विजेता हूं?
प्रत्येक ग्रह पर एक सिर्फ विजेता हो सकता है। हमें मृत्यु तक लड़ना है, तो अभी क्यों नहीं? उसकी बात सुनकर क्रिम्सन एम्परर ने पागलपन में हंसकर कहा, ठीक है, समर को मारने के बाद मैं वैसे भी तुम्हें मारने वाला था। चलो आज ही फैसला कर लेते हैं। ये कहते हुए उसने 1 लाख मीटर ऊंचा एक विशाल संत ताड़ का पेड़ प्रकट किया, जिसने आकाश को ढक दिया और उसे ब्लड सी एम्परर पर दे मारा। जवाब में ब्लड सी एम्परर ने अपनी उंगलियों को खींचकर ताड़ का पेड़ से खून की एक विशाल उंगली बनाई, जो ताड़ के पेड़ जितनी ही विशाल थी। उंगली और ताड़ का टकराव हुआ, स्पेस चकनाचूर हो गया, धरती फट गई जैसे परले आ गया हो। ये दो संतों और ग्रह के दो विजेताओं के बीच की जंग थी। समर, जो अभी प्रेशर के कारण हिल नहीं पा रहा था, ब्लड सी एम्परर को विस्मय से देख रहा था। उसके मन में हजारों सवाल थे। उसने मन ही मन में एक आ भरकर कहा, ओह, मुझे पता है कृतिका नहीं, ये ब्लड सी एम्परर है, उसकी बड़ी बहन। लेकिन मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वे दोनों एक ही व्यक्ति हैं? मुझे ये फैमिलियर और अनफैमिलियर एहसास एक साथ क्यों हो रहा है? आकाश में युद्ध की विभीषिका के बीच समर को एक उत्तर मिला, जिसने उसके मन में कई गुत्थियों को सुलझा दिया। उसने ब्लड सी एम्परर की तरफ देखा, जो इस समय प्रचंड पावर का प्रदर्शन कर रही थी। समर ने चिल्लाकर कहा, मैं इम्प्रेस्ड हूँ। आपने खुद को अपनी स्टूडेंट कृतिका के साथ एकीकृत कर लिया और साथ मिलकर संत लेवल को प्राप्त किया। उसकी आवाज तूफान को चीरती हुई गूंज गई। समर को अब समझ आ गया था, ब्लड से एम्पर उसे इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही थी, क्योंकि कृतिका कोई और नहीं बल्कि ब्लड से एम्पर का एक क्लोन थी। अब जब मेन शरीर और क्लोन एक हो गए हैं, तो उनकी पावर अकल्पनीय हो गई थी। ब्लड से एम्पर, जो अब समुद्र की अधिपति और संत दोनों थी, जाने अनायास ही अपने शरीर से एक लाल प्रकाश उत्सर्जित किया। यह ब्लड सी का शुद्ध लाइफ एलिमेंट था। प्रकाश की एक किरण समर की तरफ बढ़ी और उसके शरीर में प्रवेश कर गई। पल भर में क्रिम्सन फायर एम्पर द्वारा समर पर डाला गया प्रेशर और लाइफ एलिमेंट का बंधन टूट गया। समर को लगा जैसे उसके पैरों में बंधी जंजीरें पिघल गई हो। ब्लड सी एम्पर ने क्रिम्सन फायर एम्पर के हमलों को रोककर समर से कहा, हालांकि तुम संत लेवल तक पहुंच चुके हो, फिर भी ग्रह के लाइफ एलिमेंट के बिना तुम क्रिम्सन फायर एम्पर का मुकाबला नहीं कर सकते। मैं उससे निपट लूंगी। तुम पर्वत पर जाओ और अपनी गर्लफ्रेंड को बचाओ। उसकी बात सुनकर समर ने कृतज्ञता से हाथ जोड़े। बिना एक पल गंवाए एक बॉन्डर का रूप लेकर फायर एम्पर पर्वत की चोटी की तरफ झपटा। चोटी पर पहुंचते ही उसका खून खोल उठा। वहां पायल और उसकी नन्ही बेटी सीमो आत्म बंधन रस्सी से बंधी हुई थी। उनके ठीक पीछे नफरत से भरी आंखों वाली रुबाब खड़ी थी। उसके हाथ में एक खंजर था, जो पायल के गले पर टिका हुआ था। रुबाब क्रिम्सन फायर एम्पर की बेटी और एम्पायर की कवीन थी, जिसका पति समर के हाथों मारा गया था। रुबाब ने चिल्लाकर कहा, वहीं रुक जाओ। अगर तुमने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मैं उसका गला काट दूंगी। उसकी धमकी सुनकर समर के कदम वहीं जम गए। वो दुनिया से लड़ सकता था, लेकिन पायल और अपनी बेटी की जान जोखिम में नहीं डाल सकता था। तभी पायल ने समर को देखा। 1 साल की जुदाई के बाद भी उसकी आंखों में वही प्रेम था। उसने सिर हिलाकर समर के पास न आने का इशारा किया, लेकिन समर की नजरें रुआब पर टिकी थी। समर ने उससे पूछा, तुम मेरी बेटी और मेरी पायल को किस कीमत पर छोड़ोगी? उसकी आवाज सहमित लेकिन भारी थी। आगे से रुआब ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, तुमने मेरे पति को मारा है, मैं चाहती हूं कि तुम अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाओ। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से एक खंजर निकाला, समर के पैरों के पास फेंक कर कहा, अगर तुम इस खंजर से खुद को मार लो तो मैं इन्हें छोड़ सकती हूँ। क्या करेगा अब समर? इतना बड़ा काम समर के लिए कैसे पॉसिबल होगा? क्या समर अपने आप की बलि देगा? जानने के लिए जुड़े रहिए अपनी कहानी सीक्रेट घर जमाई के साथ। दोस्तों, कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें और लाइक जरूर से जरूर करें।